हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फ़ाइल जो हमने बनाई है, प्रैक्टिकल फ़ाइल बीएड फर्स्ट ईयर में। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ, कि सेल्फ होता क्या है भाई। तो इट मीन्स द आइडेंटिटी, कैरेक्टर और एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन। मतलब एक पर्सन की आइडेंटिटी क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो वो क्या कहलाती है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेल्फ कहलाती है। जैसे हम बचपन में माई सेल्फ सुनाते थे, तो माई सेल्फ में क्या चीज़ आती थी, जो जो मेरा कैरेक्टर है वो सभी। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या है, देखो पर्सनैलिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो जब हम उस इंसान के इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताते हैं कि भाई वो इंसान पर्टिकुलरली ऐसा है, उसका ऐसा पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, ऐसी फीलिंग्स है, ऐसा बिहेवियर है उसका, तो वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। ठीक है। व्हाट इज़ सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम क्या होता है। सेल्फ एस्टीम इज़ योर ओवरऑल ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। हम कहते हैं ना कि तूने तो अपने बारे में ये अवधारणा बना रखी है, तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी सेल्फ एस्टीम कहलाती है। कि मेरा अपने बारे में क्या ओपिनियन है, वो मेरी सेल्फ एस्टीम होगी। कि मैं अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं और अपनी कमियों के बारे में क्या सोचती हूँ, वो कहलाती है मेरी सेल्फ एस्टीम। अब है व्हेन यू हैव हेल्दी सेल्फ एस्टीम। जब आपकी सेल्फ एस्टीम हेल्दी और अच्छी होती है, तब आपको अपने बारे में अच्छा लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ, और आप पॉजिटिव रहते हो। और अगर आप लो सेल्फ एस्टीम है आपकी, तो और वहीं अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, तो आप क्या करते हो, तो आपको अपने ऊपर यकीन नहीं होता और आप अपने डिसीजंस लेने में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ टीचर हाउ विल यू डेवलप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। कि अब आप बच्चों की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करोगे। तो देखो पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, तो हम बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे, उनकी सेल्फ एस्टीम को डेवलप करेंगे, उनके अंदर एम्पैथी डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे, कि मतलब वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी समझ पाएँ। अब बच्चों के सामने टीचर को एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करना है, कि बच्चा टीचर को देखे तो उससे कुछ सीखे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब हमें बच्चों को मौका देना है कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करें क्लास के अंदर। बाय हेल्पिंग देम डेवलप अ सेंस ऑफ वर्दीनेस एंड पॉजिटिव ईगो इमेज। अब बच्चों का अपने लिए अपनी सेल्फ वर्थ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बच्चा कॉन्फिडेंट होगा। अगर बच्चे को ये लगता रहेगा कि नहीं मेरे को कुछ नहीं आता, मैं नहीं आंसर दे सकता, तो बच्चे की पर्सनैलिटी उभरेगी ही नहीं। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज एंड हेल्प टू सेट देमसेल्फ वेल डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विच दे कैन होप टू अचीव। यानी हमें बच्चों को हमेशा ये याद दिलाना है कि बेटा आपका ये गोल है, आपका ये ऑब्जेक्टिव है, और आपको उसके लिए निरंतर काम करते रहना है। तो उससे बच्चा कॉन्फिडेंट और एनकरेज फील करता है। डेवलपिंग सोशल मैनर। अब बच्चे की अगर पर्सनैलिटी हमें अच्छी दिखानी है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के मैनर्स बच्चे के अंदर डेवलप होने चाहिए। बाय डेवलपिंग मोरालिटी इन स्टूडेंट यूजिंग स्टोरी टेलिंग। अब देखो हम स्टोरीज सुनाते हैं, स्टोरीज इसीलिए सुनाते हैं ताकि बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ डेवलप हों। हर कहानी के बाद हम एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं, तो वो इसीलिए ताकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स। कि अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज़। ये ऐसी क्षमताएँ, ये ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जो हमें किसी भी प्रकार की, जब हम इंफॉर्मेशन देना या लेना इंफॉर्मेशन, तो उसको हम अच्छे से कर पाते हैं उस प्रोसेस को, तो वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाती हैं। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अब हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो देखो फ्रेंडली सोशल नेटवर्क, मतलब ज़्यादा पूरा टाइम फ़ोन में नहीं लगा रहना। रिड्यूस द नॉइस, सेल्फ लिमिटेशंस, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्लीप हैबिट, टाइम मैनेजमेंट और मेडिटेशन ये कुछ स्किल्स हैं जो कि हम अपना सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अब टीचर को क्या करना चाहिए बच्चों के अंदर स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो देखो क्लास के अंदर डिस्कशन करते रहने चाहिए कि किसी बच्चे की क्या प्रॉब्लम है या क्या इश्यूज़ हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। कि बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। रीइंफोर्समेंट यानी उनको समय समय पर शाबाशी देते रहना या उनको बढ़ावा देना। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाना। व्हाट आर सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब रिलैक्सेशन के लिए कौन कौन सी तकनीकें हैं। डीप ब्रीदिंग, मसाज, मेडिटेशन, योगा, म्यूज़िक एंड आर्ट थेरेपी और थिंक पॉजिटिव। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो हम रिलैक्सेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आपने फाइल बनाई है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। आई होप आपके लिए ये ईजी होंगे
लिए क्लियर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स। गिव योर बेस्ट।